क्लास 10th के फिजिक्स लेक्चर में आपका पहले स्वागत है। वेलकम टू क्लास 10th फिजिक्स लेक्चर। उस दिन हम दोस्त आपको बता दिए थे कि अवतल दर्पण द्वारा r बराबर 2f सिद्ध करना है, वो तो हम आपको बता दिए थे। आज आपका जो होता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन ये अभी चल रहा है और लाइट रिफ्रैक्शन से इसके बाद चलेगा। तो लाइट रिफ्रैक्शन जो होता है वह धीरे धीरे कदमों से आपका जो होता है वह ख़त्म होने जा रहा है। तो मात्र 2 या 3 इसमें वीडियो में आपका या 1, 2 या 3 या 2 भी वीडियो बन में आपका ख़त्म हो सकता है। अभी नहीं हम बता सकते हैं क्योंकि वीडियो लेंथ कम है। तो आइए हम जानते हैं पहले उत्तल दर्पण द्वारा F बराबर r/2 के संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, आप पढ़े थे कि उत्तल दर्पण का डेफिनेशंस आप पढ़े थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह के बीच में उभरा हो, परावर्तक सतह के बीच में उभरा हो, उसे हम उत्तल दर्पण। आइए ये डेरिवेशन जैसे ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, इसमें क्या क्या है नहीं है सो अभी हम दिया है। माना कि m डैश का एक उत्तल दर्पण जिसका ध्रुव P वक्ता केंद्र C है तथा मुख अक्ष PC है। मुख अक्ष PC के समांतर AB एक किरण आपतित होता है। AB एक किरण हो रहा है आपतित, आने वाले किरण जैसे सूर्य, ये सूर्य मान लीजिए, ये सूर्य है, ठीक है। तो जब सूर्य से किरण आ रही है तो वह आपतित किरण आने वाले किरण को पुनः वह उधर की ओर चला गया, माने लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो उस प्रकार से आपतित किरण जो परावर्तन के बाद BN दिशा में परावर्तित होती है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख अक्ष के F बिंदु पर मिलती है। सिद्ध करना है हमें F बराबर r/2 या r बराबर 2f। प्रमाण परावर्तन के नियम से आप लोग पढ़े हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से। तो ये I बराबर r होगा, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ABN बराबर कोण डिवी ABN एक ये कोण लेते हैं बराबर DBN ये दो कोण, तो इसको हम एक मान लेते हैं। DBN बराबर कोण BCF, DBN बराबर कोण BCF। इसमें ये सेकेंड, चूंकि AB समांतर PC, चूंकि AB समांतर PC, क्योंकि मान लीजिए इतना दूर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। AB समांतर PC का मतलब कि ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। तो AB समांतर PC और उससे CBN जो होता है उसको मिला रहा है, ठीक है। तो कोण ABN बराबर कोण FCB या BCF भी आप लिख सकते हैं, आप FCB या BCF भी आप लिख सकते हैं। ये 3 मान समीकरण 1, 2 तथा 3 से कोण माने FBC बराबर कोण FCB। यहाँ त्रिभुज BCF में आइए, त्रिभुज BCF में, ठीक है, BF बराबर CF। अब माना कि बिंदु B बिंदु P के बहुत ही निकट है तो BF बराबर PF। 5 मान समीकरण 4 तथा 5 से हम PF बराबर CF, अतः बिंदु F PC का मध्यबिंदु है। बिंदु F जो होता है वह PC का क्या है, मध्यबिंदु है। मध्यबिंदु का मतलब बीच में हुआ। यहाँ देखिए PC के बीच में F है तो मध्यबिंदु का मतलब बीच, माने इसका मतलब हुआ कि जैसे इसके बीच में जैसे मान लीजिए CA है तो ये इसको मध्यबिंदु बोला जाता है। एक ये अतिया या बीच में अगर पॉइंट कहीं दे देते हैं तो इसी को मध्यबिंदु बोला जाता है। PC का मध्यबिंदु है। चूंकि PC बराबर PF प्लस CF, PC बराबर PF प्लस PF, तो PC बराबर PF कितना 2PF हो गया, तो PF बराबर PC/2 हो गया। तो PF कितना है, F है, PF F है और PC कितना है, r/2। यही आपका सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से अवतल और उत्तल द्वारा दोनों सिद्ध हो गया। अब इससे नेक्स्ट हम जानते हैं, आइए इससे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए बारी बारी से देखते। पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तो लिखेंगे जब अवतल दर्पण के सामने, जब अवतल, यहाँ दर्पण होगा, जब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो
प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब अवतल दर्पण के सामने हम अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो एक हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप दर्पण कोई भी ले लीजिए, अगर उस सामने में अगर वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब आकार का दिखाई देता है। प्रतिबिंब उस बिंदु पर तब प्राप्त होता है जब कम से कम दो परावर्तित किरण उस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होता है। इस प्रकार उन दो किरणें का उपयोग करके प्रतिबिंब का पता लगाया जाता है, जो प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम कहलाता है। आप ये जान गए। अब रूल हम बताते हैं, रूल बाय रूल क्या होता है, कैसे प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। तो आइए पहला रूल का है, पहला नियम, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आपतित होता है वह किरण परावर्तन के बाद मुख अक्ष के मुख फोकस से परावर्तित होता है। अब देखिए, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण, ये तो अवतल दर्पण है, बीच में धंसा है तो अवतल दर्पण है, मुख अक्ष के एफ बिंदु से मुख अक्ष के परावर्तित, माने ये किरण जा रही है, देखिए जा रही है, माने किसी सूर्य से जब किरण आती है तो उस आपतित किरण का आपतित फिर लौट के यहाँ आया, तो आपतित किरण ए बी दर्पण है। एम डैश का एक ए बी जो होता है आपतित किरण है कि मुख अक्ष पी एक्स है। मुख अक्ष क्या है? पी एक्स मुख अक्ष है के समांतर आकार परावर्तन के बाद जो होता है यह फोकस से होकर बी वाई दिशा में जाती है, फोकस से होकर बी वाई। आज हम इतना ही तक बताएंगे, फर्स्ट रूल आज बताएंगे, उसके बाद और रूल है, और जो रूल सब है उसको भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो को 360p या 480p पे देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको वीडियो फ्रेश कहीं आपको वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, ओके बाय।